हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस में रिएक्ट राउटर की हेल्प से डायनेमिक राउटिंग कैसे बना सकते हैं। तो पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे डायनेमिक राउटिंग होती क्या है, और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक डेमो, एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि डायनेमिक राउटिंग क्या होती है और स्टैटिक राउटिंग क्या होती है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पता चल जाएगा। आफ्टर दैट डायनेमिक राउटिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए एक यूजर लिस्ट वाला पेज बनाएंगे, देन एक यूजर डिटेल वाला पेज भी बनेगा। आफ्टर दैट उसके ऊपर डायनेमिक राउटिंग अप्लाई होगी और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू राउटिंग। एंड ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। डायनेमिक राउटिंग होती क्या है? देखो, जब एक पेज मल्टीपल राउट्स के साथ ओपन होता है और उस पेज का डाटा उस राउट के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं डायनेमिक राउटिंग। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। देखो, जैसे मैं यहां पे अबाउट पे, लॉगिन पे, यूजर पे, होम पे, इन पे क्लिक करूंगा तो एक राउट के ऊपर एक ही पेज ओपन होता है और डाटा भी उसका स्टैटिक है, यहां पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि होम पेज ही दिखेगा आपको हर बार, लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो लॉगिन वाला पेज ही दिखेगा, अबाउट पे अबाउट वाला, और यहां पे हमेशा जो ये राउट है ना, ये स्टैटिक ही रहेगा, चाहे ये प्रीफिक्स के साथ हो या फिर विदाउट प्रीफिक्स हो। और सेम चीज यूजर के साथ भी है। ये तो होता है स्टैटिक राउट। बट जब आप लोग एक किसी लिंक पे क्लिक करते हो और एक यूआरएल ओपन होता है एक डायनेमिक आईडी के साथ या फिर डायनेमिक यूआरएल के साथ, तो उसको बोला जाता है डायनेमिक राउटिंग। तो यहां पे आप देख सकते हो यूजर के बाद एक यूजर की आईडी आई है 1। देन मैं अगर सिड पे क्लिक करता हूं तो इसकी आईडी 3 आ चुकी है। यहां पे सैम पे क्लिक करूंगा तो 2 आईडी आएगी, और यहां पे जो डाटा है इस पेज के ऊपर ये भी आईडी के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। यहां पे आप देख सकते हो यूजर आईडी 2। देन एप्पल पे क्लिक करूंगा तो यहां पे 4 है, तो यहां पे यूजर आईडी 4 आ गई। देन अनिल पे क्लिक करा तो यहां पे यूजर आईडी 1 है। अगर यहां पे आया तो यहां पे 50, 100, 150 जितने भी यूजर होते, जिस पे भी क्लिक करता तो यहां पे नेक्स्ट पेज पे उसकी आईडी आती, या फिर चाहे तो हम लोग नाम, आईडी कुछ भी भेज सकते हैं। तो यानी कि कोई ना कोई एक चीज आती और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे डाटा डिस्प्ले करवा सकते थे। ओके, अब आप समझ गए कि जब हम लोग राउट्स के अंदर एक डायनेमिक वैल्यू पास कर देते हैं और उसके ऊपर एक पेज ओपन करते हैं तो उसको डायनेमिक राउट्स कहते हैं। बट इसका बेनिफिट क्या है? देखो, अब यहां पे ना आपको यूजर के नाम दिख रहे हैं, अनिल, सैम, यहां पे अनिल है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं तो एक न्यू पेज ओपन हो और वहां पे अनिल की सारी डिटेल आ जाए, उसका प्रोफाइल ओपन हो जाए, जैसे कि उसकी फोटो, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, कंट्री, एड्रेस, सब कुछ आ जाए। तो क्या करोगे, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी आईडी पास हो जाएगी, और ये आईडी हम लोग कोड में लेके इसके बेस पे एक एपीआई कॉल करेंगे जहां पे इस यूजर की सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगी। तो सेम एपीआई के अंदर जब मैं आईडी 1 पास करूंगा तो अनिल की डिटेल आएंगी, जब यहां पे सैम के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो आईडी 2 पास होगी तो यहां पे सैम की डिटेल्स आ जाएंगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये काफी यूजफुल रहता है और बहुत बार आपको डायनेमिक राउटिंग की जरूरत भी पड़ेगी जब आप लोग प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करोगे तो, ठीक है। अब हम लोग कोड पे चलते हैं कि इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करा जा सकता है। सो कोड में आने के बाद सबसे पहले मैं जाता हूं navbar.jsx पे, और यहां पे एक और, अच्छा यहां पे गिराओगे ना तो थोड़ा यहाँ पे होम पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर वाला जो मेन्यू अब गायब हो चुका है, बिकॉज मैंने कोड से हटा दिया। अब इसको दोबारा से इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं एक न्यू लिंक बनाता हूँ और इस लिंक का यहाँ पे नाम रहेगा यूजर्स, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं इसका जो 2 है यानी भी ये भी यूजर्स ही दे देता हूँ। अभी के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से दिख रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारी हेडर वाली CSS है इसके अंदर जो विथ है इसको कर देता हूँ 350 कर देते हैं इसको, ठीक है। देन आप देखोगे यूजर आपको परफेक्टली दिख रहा है। बट जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूं तो आपको 404 वाला पेज आएगा, बिकॉज इसके लिए कोई राउट अभी के लिए डिफाइन नहीं करा हुआ। देन अब इसके बाद मैं जाऊंगा हमारे app.jsx वाली फाइल के ऊपर और यहां पे एक न्यू राउट डिफाइन करता हूं। इसके लिए यहां पे लिखता हूं राउट पाथ होगा इसका एक ओपन, और पाथ में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे यूजर्स, क्योंकि यही हम लोगों ने इसका पाथ दिया ना यहाँ पे कि इस लिंक पे ओपन होगा यूजर्स पे, तो ये सेम चीज कर दी। एंड देन हम लोग इसको यहाँ पे बंद कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एलिमेंट की जगह पे एक सिंपली यहाँ पे लिखते हैं h1 टैग, और इसमें लिख देंगे अच्छा इक्वल लगाना भूल गया, हाँ, और यहाँ पे लिख देंगे यूजर लिस्ट, इस तरीके से। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ होम पे, लॉगिन पे, तो परफेक्टली दिख रहा है। अब यूजर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या दिख गया, यूजर लिस्ट। बट हमें तो इसका एक पेज बनाना पड़ेगा ना, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू पेज बनाता हूँ जिसका यहाँ पे नाम रहेगा यूजर लिस्ट या फिर यूजर्स, जो भी आप रखना चाहो, JSX। कूल है। अब ताकि इसको फटाफट से बना पाऊँ, एक स्टूडेंट वाले को किसी भी पेज के डाटा को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर लिखता हूँ यूजर लिस्ट, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, यूजर लिस्ट पेज, ठीक है।
देन हाँ, अब हम लोग क्या क्या करते हैं, जो ऐप वाले के अंदर जाके इसके ऊपर मैंने यहाँ पे यूज़र लिस्ट लिख दिया ना, ठीक है। देन अब यहाँ पे आके इस पेज को इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ से इस डाटा को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र लिस्ट, और ये आप देखोगे ऊपर से इंपोर्ट हो गया एंड परफेक्ट, ये क्लोज भी हो गया। देन अब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो आपको क्या दिख गया, यूज़र लिस्ट पेज, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर एक लिस्ट भी तो बनानी पड़ेगी। लिस्ट के लिए वैसे तो डाटा एपीआई वगैरह से कहीं से भी आ सकता है, बट मैं अभी के लिए एक कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र डाटा, ऐसा कुछ करके एक एरे लूंगा। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि पहले ऑब्जेक्ट में आईडी रहेगी, सबसे पहले आईडी, और आईडी में मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से 1। देन इसका नेम रहेगा और नेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ अनिल, इस तरीके से, ठीक है। और अब यहाँ पे कुछ मैं कॉपीज बनाता हूँ इनकी, जैसे कि ID2, ID3, ID4, 5 एंड 6, और यहाँ पे कर देंगे सैम, सिद्धू, पीटर और ब्रूस, लास्ट वन क्या ले हम लोग, टोनी ले लेते हैं, ठीक है। ये इसके नाम छोटे बड़े हैं, ये इनको क्या करते हैं, सबको कैपिटल ही कर देते हैं यार, लास्ट वन टी को भी कैपिटल कर देते हैं। अब यहाँ पे आ गए, बट इसकी लिस्ट हमें यहाँ पे डिस्प्ले भी करवानी पड़ेगी। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैप यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डाटा डॉट मैप। देन मैप के अंदर हम लोग यहाँ पे एक आइटम पास कर लेंगे। देन आइटम के अंदर यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, और डिव में हम लोग क्या करते हैं, एक H3 या फिर H4 टैग ले लेते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली आइटम का नाम, आइटम डॉट नेम। आइटम डॉट नेम में क्या आएगा, ये नाम आ जाएंगे जितने भी हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको जितने भी नाम थे सारे के सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, परफेक्ट। तो अब यहाँ पे एक लिंक भी बनाना पड़ेगा ताकि एक से दूसरे पेज के ऊपर जा पाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिंक ले लेता हूँ, एक लिंक लिया, और यहाँ पे इसके अंदर हम लोग लिखेंगे आइटम डॉट नेम, और यहाँ पे हमें एक यूआरएल भी डालना पड़ेगा। क्या, मैं अभी आपको बताता हूँ एक सेकंड में, बट पहले चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं ना लेफ्ट साइड में यहाँ पे बिल्कुल इसमें घुसा हुआ है, इसको फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, स्टाइल, और स्टाइल में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट में हम लोग कर देते हैं 20। तो यहाँ पे 20 पिक्सल का थोड़ा सा इधर से गैप आ गया, थोड़ा बेटर दिख रहा है, ठीक है। सेंटर में करना है, सेंटर भी कर सकते हो, टेक्स्ट लाइन सेंटर करके वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट कर देते हैं, परफेक्ट। ओके, सो अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक न्यू पेज ओपन होना चाहिए। अब वो मुझे पेज नहीं है मेरे पास, मुझे पेज बनाना पड़ेगा डेफिनेटली। तो मैं इसके लिए पेज बनाता हूँ। मैं अब पेज का नाम रखता हूँ यूजर डिटेल्स डॉट JSX, और ताकि फटाफट से बना पाऊँ इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे यूजर लिस्ट की जगह पे क्या करेंगे, यूजर डिटेल, ठीक है। एंड देन ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी, और उसके यहाँ पे कर देंगे यूज़र डिटेल, अरे यार, यूज़र डिटेल पेज, ये बन गया। और जो यहाँ पे दिख रहा है इसको भी आप लोग हटा सकते हो। तो अब ये मुझे पेज ओपन करना है, जो लिंक है इसको भी आप चाहो तो हटा सकते हो। अब ये किस लिंक के ऊपर ओपन होगा, तो पेज हमारे सारे बन गए। अब आपको जो देखना है वो ध्यान से देखना है। इसके लिए मैं एक राउट बनाता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे एक राउट बनाऊंगा इस तरीके से, राउट बनेगा, नोट राउटर। देन इसको हम लोग इस तरीके से क्लोज करेंगे। इसका एक पाथ देंगे। पाथ क्या जाएगा मैं अभी बताता हूँ आपको, और उससे पहले एलिमेंट कौन सा लोड होगा। तो मैं इस पे एलिमेंट पे लोड करता हूँ इस तरीके से, एलिमेंट इक्वल टू यूजर डिटेल, ये पेज भी आ गया, ठीक है। तो जो इसका पाथ जाएगा ना, पहले तो मैं इसको चाहता हूं कि यूजर्स वाला पाथ है ना, बिकॉज इसी के ऊपर से तो जाएगा आगे। देन उसके बाद में जो यहां पे जाएगी वो इसकी आईडी होनी चाहिए। तो यहां पे लिखूंगा कोलन देन आईडी। ये आप यूजर आईडी ABC जो भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कोलन और उसका आगे कुछ लगाना मत भूलना। ये इसका मतलब यह है कि यहां पे कुछ ना कुछ डायनेमिक राउट जाएगा, ठीक है। अब ये हेडर हटा देते हैं, यूजर लिस्ट है, इसके ऊपर जाते हैं। देन यहाँ पे अब हम लोग डालते हैं लिंक, और लिंक डालने के लिए टू लिखेंगे। देन टू लिखने के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस ले लो, और यहाँ पे जितना हमारा स्टैटिक चीज थी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी कर लो, और इसको यहाँ पे कर दो पेस्ट। टाइप करना चाहो तो टाइप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको करना है। देन प्लस, इसके बाद प्लस लगाओ और कनकैट करने के लिए, देन आइटम डॉट आईडी,
देन जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना नीचे, लेट मी सी, अगर मैं इसको किसी तरीके से दिखा सकता हूँ तो, हाँ, अब इस कोने में आपको मे बी यहाँ पे आईडी दिखेगी, देखना, देखो आईडी 1 लास्ट में, यूजर्स के बाद में आईडी 1 2 3 4 5 6 सबकी आईडी दिख रही है। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यूजर डिटेल वाला पेज ओपन हो गया और इसकी आईडी ऊपर चली गई। अब पीटर पे क्लिक करूंगा तो आईडी 4 जाएगी, उसके बाद वापस से आता हूँ ब्रूस पे क्लिक करूंगा तो आईडी 5 जाएगी। अब ये आईडी मुझे यहाँ पे भी तो गेट करनी है ताकि इसको मैं यूज कर पाऊँ, इस कंपोनेंट के अंदर मुझे गेट करनी है ये आईडी। देन उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास एक हुक होता है, उस हुक का नाम होता है यूज पैरम। तो आप यहाँ पे एक लो कॉन्स्टेंट और यहाँ पे लो कि पैरम्स डेटा और समथिंग, जो भी आपको लेना वो ले सकते हो, और यहाँ पे लिखोगे यूज पैरम्स, और ये रिएक्ट से ऊपर हमें इंपोर्ट होके मिल चुका है। देन अगर आप इसको कंसोल करोगे ना यूज पैरम को, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी पैरम्स डेटा के अंदर। मैं आपको यहाँ पे कंसोल इसमें दिखाता हूँ, आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पहुंचेंगे हम लोग। देन जैसे ही मैं यूजर्स वाले पे क्लिक करूंगा, सेम पे क्लिक करा तो आईडी इसकी 2 आ गई, 2 आईडी इसके ऊपर चली गई। तो आईडी हमारे पास यहाँ पे आ गई, इसके डॉट आईडी करूंगा तो मुझे डायरेक्टली 2 मिल जाएगा, राइट। वापिस से यहाँ पे आता हूँ, मैं टोनी पे क्लिक करता हूँ, इसका आईडी 6 मिलनी चाहिए, 6 आईडी मुझे मिल गई। तो अब इस जो आईडी का ना, इसको मैं यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली, ये कर दिया। और इसके बाद में मैं यहाँ पे एक h2 टैग लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा यूजर आईडी इज, और यहाँ पे ले लेंगे पैरम्स डेटा डॉट आईडी, एंड नाउ यू विल सी जिस पे भी क्लिक करूंगा उसकी आईडी मुझे यहाँ पे मिल रही है। लेट्स से मैं ब्रूस पे क्लिक कर रहा हूँ, इसकी आईडी 5 मिलनी चाहिए, ऊपर 5 आई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 आ गई। वापस से होम पे जाके यूजर पे जाऊंगा, देन अनिल पे क्लिक करा, इसकी आईडी 1 मिल गई। वापस से यूजर पे जाऊंगा, टोनी पे गया तो इसकी आईडी 6 मिल गई। अब सेम इसी तरीके से मैं चाहता हूँ यहाँ पे बैक बटन भी आ जाए, तो मैं यहाँ पे एक h3 टैग लेके इसके अंदर एक लिंक ले लेता हूँ। तो राउट हमारे बन चुके हैं, बस मैं यहाँ पे बैक जाने की कोशिश कर रहा हूँ अब, ठीक है। इसका राउट पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और 2 के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे यूजर्स, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे बैक करूंगा तो इस वाले पेज पे आ गई, ब्रूस पे क्लिक करा, 5 आईडी, वापस चले गए, आ गए, वापस चले गए। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारे पास जितने भी राउट्स हैं वो सारे के सारे डायनामिक हैं। सो इस तरीके से आप लोग डायनामिक राउटिंग कर सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे डाटा पास कर रहे हैं उसको हमारे रिएक्ट कंपोनेंट में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देन आप बोलोगे यूज पैरम की हेल्प से, राइट। और जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल आईडी पास करी ना, इस तरीके से मल्टीपल आईडीज भी पास करी जा सकती हैं। एक मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आपको रिएक्ट राउटर का। यहाँ पे जाएंगे, डॉक पे गए और राउटिंग, देन यहाँ पे डायनेमिक सेगमेंट पे जाता हूँ। देन आप यहाँ पे देखोगे मल्टीपल आइटम, जैसे कि इसने पी, हम लोगों ने क्या करा था, आईडी पास करी थी ना, इसने यहाँ पे कोलन करके कैटेगरी आईडी पास करी, और देन यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, यानी कि डबल भी यहाँ पे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।